भारतीय रियासत मणिपुर में अलहदगी की तहरीक अरूज पर अलहदगी पसंदों ने असम राइफल्स के कैंप पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, अलहदगी की तहरीक कहाँ तक पहुँची, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, हम गाहे बगाहे मणिपुर में और मुख्तलिफ भारतीय रियासतों में अलहदगी की तहरीक पर बात करते रहते हैं। इस दफ़ा बड़ा हमला किया है अलहदगी पसंदों ने। असम राइफल्स अपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी, उनके कैंप पर हमला कर लिया, कई लोगों को मार भगाया, कईयों को मार दिया। सूरत हाल क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप भारत की फ़ौज की फॉर्मेशन को समझें। भारतीय फ़ौज के अंदर अगर कोई जिगरे के साथ लड़ने वाले लोग हैं तो या पंजाबी हैं या असामी हैं। बिल्कुल। ये आज से नहीं है, ये गोरखास जो हैं, ये असामी जो हैं, इनको अंग्रेज़ दौर से ही और पंजाबियों को भी अंग्रेज़ दौर से ही फ़ौज में आला मुकाम हासिल रहा है अपनी बहादुरी की वजह से। बिल्कुल। और इससे में कोई शक नहीं है कि पंजाब का जवान जो है अब भारत को अवेलेबल नहीं है, कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा। वहाँ पर अलहदगी की तंजीम जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ है। खालिस्तान बनने के लिए वो नौजवान अपनी जान देने को तैयार हैं। जो भारत के लिए जान देने को तैयार थे, आज वो खालिस्तान के लिए जान देने को तैयार हैं। भारत को सच्ची बात तो ये करनी चाहिए कि भारत के लिए बड़ा सेटबैक है। दूसरा सेटबैक है उनके असामी, और असम को ये मणिपुर वाले जो है ले दे जाएंगे। याद होगा, हमने एक व्लॉग भी किया था कि मणिपुर में इन्होंने मुख्तलिफ दफातर को आग भी लगाई थी, हंगामे फूट पड़े थे, और उसके बाद असम राइफल्स जो थी उन्होंने उनको जो है काबू कंट्रोल में किया था। लेकिन हुआ क्या है कि अब जो नई वीडियोज़ और नई चीज़ें सामने आई हैं जिसमें वो सरेआम मोदी को ललकार रहे हैं, असम राइफल्स के पूरे कैंप के ऊपर, या यूँ समझ लें उनके फ़ौजी अड्डे के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर रहे हैं। बड़ा फौजी अड्डा है वो, बड़े फौजी अड्डे के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं, और कब्ज़ा करते हुए उनकी जो वर्दियां हैं वो असम राइफल्स जैसी वर्दियां नहीं, बल्कि वो मणिपुर की अपनी फ़ोर्स की वर्दियां हैं। उन्होंने अपनी फ़ोर्स तश्कील दी हुई है, जिसमें उस वक्त जब हमने ये तकरीबन 6-7 माह पहले की बात है, हमने बात की तो मैंने आपसे कहा था कि 10,000 के करीब उन्होंने कमांडोज़ जो हैं वो भर्ती किए हैं। लेकिन मुझे इस वीडियो को देखकर लगता है कि ये इन कमांडोज़ की तादाद जो है ये 50,000 के करीब चली गई है। और ये अब बाकायदा मणिपुर में एक बड़ी फ़ौजी बगावत जो है होने वाली है, और इसमें असामी भी शामिल हो जाएंगे। देखिए, मणिपुर असम का ही इलाका है, और यही वो लोग हैं जो कि भारत के लिए मैं जैसे ना पंजाबियों की शुरू में तहमीद बंदी है ताकि लोगों को समझ आए यहाँ के लोगों को, वैसे ही असम की फ़ौज के अंदर के लोग, ये कमांडोज़ कैसे बने हैं, ये कौन है, इनको असला कहाँ से प्रोवाइड हुआ है, और ये जो फ़ौजी अड्डा है इसके अंदर जो मौजूद असला, राइफ़ल्स और बाकी चीज़ें थी, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो अब किन के कब्ज़े में है। तो ये एक फ़ौजी अड्डा नहीं है। इसके बाद आप देखिएगा असम से, पूरे असम से इनकी सारी जो है फ़ौज जो है, असम राइफल्स जिसका इन्होंने नाम रखा हुआ है, उसको ये निकाल दिया जाएगा, और ये मणिपुर जो है इसकी आज़ादी का ऐलान किया जाएगा। असम राइफल्स को निकाल दिया गया तो ये भारतीय फौज है ना, ये निकल गई तो इसका मतलब पूरा कब्जा हो देखिए, गया। असम राइफल्स जो है उसमें सिर्फ असामी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। नाम उसका ऐसे ही है, और ये उसको इस तरह समझे पंजाब राइफल्स नाम हो, रेजिमेंट्स होती हैं उसको समझ, लेकिन उसमें मोस्टली होते हैं असामी लोग। मतलब पंजाब रेजिमेंट होगी तो उसमें पंजाबी ज़्यादा होंगे, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के ताकि आपस में जल भी रहें, मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को रखा होता है। यहाँ से मुझे लगता है कि मणिपुर में अब आज़ादी का ऐलान बस चंद रोज़ की बात है और कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो काम करना था, जो सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा था भारत का, उस पर उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया है। अब इनकी वो इंस्टॉलेशंस होंगी जो जंगी नवीयत की हैं, मसलन वो एयर बेस होएगी जहाँ पे जंगी जहाज़ होंगे, वो इंस्टॉलेशंस होंगी जहाँ पर मिसाइल्स मौजूद होंगे, रडार्स मौजूद होंगे। ये फ़ौजी अड्डा उनके कब्ज़े में आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि असम राइफल्स के अंदर भी उनके लोग मौजूद हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर असम राइफल्स के अंदर लोग मौजूद हैं तो फिर ये मणिपुर वाले जो हैं, ये तो उनकी एयरफोर्स में भी हैं, ये उनके रडार्स में भी हैं, ये उनके मिसाइल उसमें भी हैं। तो ये सारे लोग मिलकर एक बड़ी रियासत जो है, यानी आमिर भाई, एक इतने बड़े अड्डे पर फौजी अड्डा है, उस पर कब्जा कर लेना, इसका मतलब है कि अगर उनकी कोई एयर बेस है, कोई ऐसी इंस्टॉलेशन है जहाँ पर रडार हैं या मिसाइल हैं, तो उस पर भी कब्जा किया जा सकता है। देखें, आपको बताऊँ, हम जब 65 की जंग का जिक्र करते हैं तो जंग सितंबर का जिक्र करते हैं, तो जब फ़ौजियों की छोटी सी चौकी होती है ना, उस पर भी, या जो मोर्चा होता है उस पर भी दुश्मन को कब्ज़ा करने नहीं दिया जाता, जान दे दी जाती है। ऐसे ही है। ऐसे ही है जी।
यहाँ पे तो भाग गए वो। ये आपने वीडियो देखी है, इसमें जानबूझ के वो छोड़ गए। हाँ जी, वो भाग गए। असला वहाँ छोड़ गए, सारी चीज़ें छोड़ गए, भाग गए। और जो मैं यही कह रहा हूँ कि इस फौज के अंदर भी जो लोग हैं वो इस पूरी ये जो मणिपुर वाले थे रेबल्स या बागी या जो भी उनको नाम दे दें, इनके अंदर मौजूद थे, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसीलिए वो जब आए तो ये बाकियों ने खाली कर दिया, पूरे का पूरा फौजी अड्डा उठाकर उनको दे दिया। देखें ये पहले पहाड़ों पर थे, हमने जब वीलॉग किया था मैंने आपको कहा था ये पहाड़ की चोटी पर इन्होंने गैदरिंग की है 5-7 हज़ार कमांडोज़ की, और ये आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों से नीचे उतरेंगे। आमिर भाई उतरेंगे, आपने भी कहा था कि एक तो पहाड़ों से नीचे उतरेंगे और दूसरा आमिर भाई वो जंगलात है, पूरे बड़े बड़े जंगल है, उनमें छुप जाते हैं। इनका पीछा नहीं, इनका पीछा किया नहीं जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये एक के बाद एक अड्डा जो है ये इनको खाली करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इंडिया की जो अगली मूव होगी वो इन फौजी अड्डों पे या तो वो अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा मज़ीद सख्त करेंगे या फिर वहाँ से अपनी जो अहम जो चीज़ें इंस्टॉलेशन हैं या जो उनका असासे हैं, मसलन जहाज़ हैं या मिसाइल्स हैं, उनको हटाना शुरू करेंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिफ्ट है, बहुत सारी रियासतें जो हैं उससे अलग होना चाहती हैं। जिस तरह मैंने पंजाब की मिसाल दी है, इसी तरह मैं आपको तमिलनाडु की मिसाल दे सकता हूँ। इसी तरह ये मणिपुर वाला इलाका पूरा आसाम का है, फिर बंगाल में बहुत सारी उनकी तहरीकें हैं। तो ये अब वो देखें ना आप नागालैंड की बात हम अक्सर करते हैं, तो ये नागालैंड मणिपुर उनकी बाकायदा उनकी है, तो उनका झंडा है, तराना है, तो ये बहुत सारी वहाँ पे रिफ्ट मौजूद है। और इस रिफ्ट में ज़्यादा कसूर जो है खुद ये जो इस साइड के हिंदू हैं, दिल्ली की साइड के, गुजरात की साइड के, इनका ज़्यादा दखल है, क्योंकि दौलत पर भी यही लोग सांप बनकर बैठे हुए हैं और सियासत पर भी यही सांप हैं, मोदी जैसे लोग जो हैं, और यही इस रिफ्ट को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। आपने वो वीडियो देखी, आपने वो वीडियो के अल्फाज सुने हैं, आपने वीडियो के अल्फाज वो मोदी को पुकार के कह रहे हैं कि हमने जो है तुम्हें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने जो अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, पता नहीं आप वीडियो चलाते हैं कि नहीं चलाएंगे। वीडियो तो हम नहीं वो यूज़ कर सकते क्योंकि लेकिन आपसे तस्वीरें करेंगे, वहाँ से हम कुछ पिक्चर्स आप वो पिक्चर्स निकालें, तो उसमें वो मोदी को पुकार के कह रहा है कि तुम्हें पता है कि हमारे साथ, देखें उनके लोगों के साथ इन्होंने जुल्म भी बहुत किया। वहाँ का पैसा और वहाँ की लकड़ी और वहाँ की चीज़ें जो कि कीमती तरीन लकड़ी वहाँ पर मौजूद थी, उसको उठाते थे और बेचते थे। उनको जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको वो एहसास महरूमी में रखते थे। यही एहसास महरूमी जो है आज एक बगावत की शक्ल में सामने आया है। और मैं आपको प्रेडिक्ट किया करता हूँ कि अगले आने वाले 2-4 सालों में अब देखेंगे भारत कई टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, और ये जो टुकड़ों में तकसीम होगा तब जाकर मोदी की मोदियाना सोच या हिंदुत्व की जो सोच है उसको ठहराव आएगा। ये इनकी सोच ही थी कि कायद ने अलग मुल्क के लिए किया था। ये बिल्कुल इनकी इसी सोच की वजह से ही हमने अलग से पाकिस्तान हासिल किया, बांग्लादेश बना। ये अब सोच जो है भारत को मज़ीद 6-7 टुकड़ों में तकसीम। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।